मनमीत जी, आपका इंटेंट ही आपको यहाँ तक लेके आया है। जी बिल्कुल। और रियल एस्टेट में सबसे बड़ा सबक आपको क्या मिला है? कई बार ऐसा भी सिचुएशन आया होगा कि आपको लगता होगा यार छोड़ के चले जाए, बड़ी दिक्कत है। तो कैसे अपने आप को वहाँ पे रोकते हैं, मोटिवेट करते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जब आप एक कंकर वाली रोड पे चल रहे हैं और आपने जूते पाए हुए हैं तो चैलेंजेस है, तो आप धीरे धीरे करके चल पड़ते हैं। ठीक है जी, मतलब चैलेंजेस होते हैं आपके आउटसाइड द बॉक्स, लेकिन आप धीरे धीरे करके चल लेते हैं क्योंकि आपने जूते डाले हुए हैं। लेकिन अगर रोड साफ है और जूते के बीच में कंकर है, ठीक है जी, तो आप एक सेकंड भी नहीं चल सकते। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके चैलेंजेस, आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके चैलेंजेस बाहर के बनाए हुए हैं कि इंटरनल चैलेंजेस है। अगर तो वो इंटरनल चैलेंजेस है तो वो इंटरनल चैलेंजेस को आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर वो चैलेंजेस बाहर के चैलेंजेस है तो आपको धीरे धीरे चल के उनका सोल्यूशन देखते हुए उनको निकलना पड़ेगा। तो मैं वैसे ही निकला। तो वो कहते हैं ना कि नदियाँ अगर चाहती हैं इज्जत कराना तो उनको पहाड़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी वो नदियां इज्जत कराएंगी जी अपनी। तो हमने अगर अपनी इज्जत करानी है तो हमें पहाड़ों को छोड़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव चीज़ों को से दूर रखना पड़ेगा अपने आप को। तो जितना हम नेगेटिव चीज़ों से दूर रखेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट अपने आप मिल जाता है। और अगर जूते के अंदर कंकड़ है, क्या करते हैं उसको? इलाज क्या करते हैं आप? देखिए, दो इलाज है, या तो निकाल दें उसको, इंटरनल है। इंटरनल है, निकाल ले, उसका निकालने का बहुत तरीके हैं। ठीक है जी, तो वो निकाल भी सकते हैं, या वो जूता ने आप रिप्लेस कर सकते हैं आप। ठीक है, आप क्या करते हैं? हम तो निकाल देते हैं जूता वही पहनते हैं क्योंकि मेहनत का जूता है। हम वो कंकर को निकाल देते हैं, तो उस चीज को, उस प्रॉब्लम को मौका भी देते हैं कि भाई तू सीधा हो जा, फ्लैट हो जा, ये दर्द ना दे। नहीं, मौका देना मेरे ख्याल से वाजिब है नहीं, क्योंकि वो कंकर ज्यादा प्रॉब्लम दे देता है। तो फिर आपके पैर में कहीं भी घुस सकता है, आपकी बॉडी स्ट्रीम में जा सकता है, आपके खून में जा सकता है और आपको प्रॉब्लम जूते को भी खराब कर सकता है, जूते को भी खराब कर सकता है, आपकी बॉडी को भी हार्म कर सकता है। तो मेरे ख्याल से उस कंकर को जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, उसको निकाल देना चाहिए। ये आपके सेल्स स्ट्रेटजी का एक पार्ट आज ये पार्ट है जी। आज जब सेल्स से हम मैनेजमेंट लेवल पे आते हैं जी, टीम को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है। जो लोगों को लगता है ना कि मनमीत सिंह जी बैठे हुए हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन मैंने पर्सनली देखा है कि जहां भी कंपनी को टफ टास्क देना होता है तो सबसे आगे मनमीत सिंह जी का नाम होता है। आप स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, टीम को कैसे संभालते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले तो जो मेन ज़रूरी है, तो मेन तो मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एम्पैथी देखनी पड़ती है कि हमको कई बार दूसरे का जूता पहन के देखना पड़ता है कि वो किस प्रॉब्लम में है। क्या पता उसके पास लीड्स की प्रॉब्लम हो, क्या पता उसके पास चैनल अच्छे नहीं है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता वो जिस प्रोडक्ट पे या जिस कस्टमर बेस पे वर्क कर रहा है उसके पास वो है ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे पहले टीम के साथ। तो पहले उनको प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर उनको तैयार करते हैं, उस लेवल पर ट्रेन करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से ग्राइंड करते हैं उनको कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बात करने का तरीका, आपका प्रोडक्ट समझाने का तरीका, ताकि उसको कभी भी कोई गैप ना रहे उस चीज़ में। फिर उसको मार्केट कंपटीशन की नॉलेज देते हैं ताकि उसका विजन प्रॉपर क्लियर हो जाए, क्योंकि जब उसका विजन क्लियर होगा तो मार्केट में वो सही मैसेज लेके जाएगा। और मार्केट में अगर हम सही मैसेज देंगे तो ऑटोमेटिकली टीम्स के पास बिजनेस आना शुरू हो जाता है। आज के टाइम में हम तो यही मोटिवेशनल स्ट्रेटजी यूज करते हैं। इसको कहते हैं फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो FOD कहते हैं। FOD करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लोगों के लिए, जो भी लीडर्स है, मैनेजर्स है, जो भी आपके माध्यम से मेरे को सुन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से FOD इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर गाइडिंग अ टीम, मैनेजिंग अ टीम, और आप लीडर हैं, एक टीम को फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक बार उनके साथ फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन करिए, क्योंकि आपको उनकी तंगी का, दुख तकलीफ का उनको पता लग जाएगा। और जब आप उनको डेमो दे देंगे तो वो भी इजी लर्निंग मॉड्यूल में आ जाएंगे और आपका बिजनेस अपने आप ही ऑटो मोड पे ग्रो होने लग जाएगा। अगर आपकी टीम में कोई सीखना नहीं चाहता, फिर क्या करते हैं? अब ये तो विल इशू आ गया। किल इशू तो एक चैलेंज है, एक विल इशू है। तो जो सूरज तपना ही नहीं चाहता तो वो सूरज का भी क्या फायदा, नहीं बन सकता। ठीक है जी, वो सूरज भी क्या फायदा। तो जो नहीं करना चाहता, विल इशू है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम उसका सॉल्व ही नहीं हो सकती, नेचर भी नहीं कर सकती। नेचर भी आपकी हेल्प नहीं करेगी कि अगर आप में विल इशू है, अगर आप में स्किल इशू है तो वो कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग लेके इशू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन विल इशू के पास 3 महीने का टाइम है, मेरे 3 महीने बाद विल इशू वाला भी बंदा ऑटोमेटिकली आपके साइड जाता है।